भोरंज में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल राय ज्यादा बोले, पिता का तिरस्कार करने वाले को अनुराग ने लगा लिया गले। लोकसभा क्षेत्र मंडी के साथ अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में नेताओं के बयानों से सियासी पारा चढ़ने लगा है। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल राय ज्यादा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर तीखा जुबानी हमला बोला है। चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिता को बुरा कहने वाले को गले लगा लिया। आखिर महज चुनाव जीतने के लिए क्या इतना गिरना जरूरी है? भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पट्टा, खरवाड़, टूह, शमूताल, भलवानी, पलही, बदहर, दलालर, कहरवी इत्यादि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर यह निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह फौजी के बेटे हैं। यदि उनके पिता के मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई होती तो वह कभी ऐसे नेता को गले नहीं लगाते। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एक बुजुर्ग होने के नाते पूजनीय है। जिस व्यक्ति ने धूमल को मंच से भला बुरा कहा, उसे महज चुनावों में जीत के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बिके हुए नेता चुनाव नहीं जिताते हैं, चुनाव जनता के बूते जीते जाते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। बिके हुए विधायकों को भाजपा ने टिकट दिए हैं। कांग्रेस सरकार को गिराने का नाकाम प्रयास भाजपा ने किया है। हमीरपुर जिला में इन नेताओं के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनावों के साथ लोकसभा चुनावों में पार्टी जीत हासिल करेगी। भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्रीय मंत्री से हमीरपुर की उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि यह चुनाव हमीरपुर का नहीं बल्कि देश का है। वह भाजपा प्रत्याशी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमीरपुर और हिमाचल देश का हिस्सा नहीं है? आखिर क्यों हमीरपुर के विकास पर केंद्रीय मंत्री बात नहीं करते हैं? इस मौके पर विधायक भोरंज सुरेश कुमार, कानगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, प्रमिला कुमारी इत्यादि मौजूद रहे। आपने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार बार आपने अनुराग ठाकुर जी को सांसद बनाकर संसद में भेजा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या अनुराग ठाकुर जी ने 4 बार सांसद बनने के बाद क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ न्याय किया है या नहीं, ये आपको भी देखना चाहिए। उनको तकरीबन 20 साल हो गए हैं सांसद बने हुए, और इस दौरान मैंने उनसे कई सवाल जवाब किए। उनसे पूछा कि 20 साल के सांसद में उनको तकरीबन 100 करोड़ रुपया सांसद निधि मिल चुकी है। 100 करोड़ रुपया सांसद निधि जो वो किसी भी गांव में लगा सकते थे, कहीं भी दे सकते थे और किसी भी व्यक्ति को दे सकते थे। धर्मपुर से लेकर देरा तक, ऊना, बिलासपुर, हर जगह में गया। मुझे नहीं पता, ये तो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी आता है जहां कितनी सांसद निधि आपको दी, लेकिन उन क्षेत्रों में तो उन्होंने यही कहा कि जहां ना तो कोई जनसभा के लिए, ना तो कम्युनिटी सेंटर के लिए, ना किसी रास्ते के लिए उनको कोई सांसद निधि का पैसा नहीं आया। मुझे नहीं पता कि इस गांव में कितना आया या आपके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कितना पैसा संसद निधि का लगाया, ये मुझे नहीं पता, और इसका तो जवाब आपको पता होगा। पर लेकिन जहां तक मेरा भी मानना है कि जैसे आपके विधायक महोदय है, इनका घर जाहू के पास है, तो जब विधायक बनने के बाद इनका घर सिर्फ जाहू नहीं रह गया, इनका घर जो है वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र हो गया है। उस क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन सबकी जिम्मेवारी जो है वो विधायक महोदय की है। इसी तरीके से एक संसदीय क्षेत्र का सांसद बनना, उसमें 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बेशक मेरा घर
ऊना में लालसिंगी गांव में है, लेकिन अगर मैं सांसद बनता हूँ तो मेरा घर जो है वो 17 विधानसभा क्षेत्र को जोड़कर जो संसदीय क्षेत्र बनता है उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है कि मैंने उस सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ कैसे समान विकास कराना है, कैसे उस क्षेत्र की जब जो समस्या आती है उनको किस तरीके से संसद के अंदर उठानी है। तो पिछले दिनों जब मैं चुनाव मैदान में उतरा तो मैंने कुछ एक सवाल अनुराग ठाकुर जी से पूछे थे कि अनुराग ठाकुर जी, आप मुझे बताइए कि आपने जब मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि जो पुराने तरीके से फौज की भर्तियां होती थी उसको हटाकर अग्निवीर जैसी योजना लाकर जो अब भर्तियां फौज की होगी वो अग्निवीर के तर्ज पे होगी। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो मानना है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर हर तीसरा या चौथा घर में एक फौजी आपको मिल जाएगा। हमारे जहाँ के लोग फौज में जाना भी पसंद करते थे और देश की सेवा भी करते थे। पहले कोई फौजी रिटायर्ड होता था, पहले भर्ती होता था, सिपाही के बाद हवलदार के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी थे ये सारे बन के आता था अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी स्टडी के अनुसार, जिस तरीके से वो वहाँ परफॉर्मेंस देता था उस तरीके से प्रमोशन लेकर वापस आता था। उसको पेंशन भी मिलती थी और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती थी। अब क्या हुआ, अब उन्होंने जो अग्निवीर बनाया और अग्निवीर 4 साल की नौकरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से खबर आई कि हरियाणा का एक बच्चा जो अग्निवीर बना और उसके बाद उसकी जॉब जो है वो जम्मू कश्मीर में लगी। जम्मू कश्मीर में वो उग्रवादियों से लड़ता हुआ मारा गया, माथे पे गोली लगी, एक ही बेटा था। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि उस बेटे को ना तो कोई सम्मान मिला, ना उस तरीके से उसका दाह संस्कार हो पाया जो एक फौजी का होना चाहिए था, ना तो वैसे हो पाया और ना ही उसको पेंशन है। तो वो माँ बेचारी किस आश्रय पे जिएगी। पहले अगर वो फौजी उस तरीके से भर्ती होता तो उसकी माँ को आधी पेंशन मिलती उसकी या उसको पेंशन लगती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे हैं आज आपको दिखाई नहीं देते फौज में भर्ती होने के लिए, पुलिस में जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन अग्निवीर में भर्तियों के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे। और कोई भी माँ बाप भी नहीं चाहेगा। मैं तो अनुराग ठाकुर जी से भी पूछूंगा कि क्या वो अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे। मुझे कोई बोले कि अग्निवीर मैं अपने बेटे को अग्निवीर बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा। बात